Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about the later Vedic age and later Vedic age की हमने पॉलिटी रिलीजन सोसाइटी डिस्कस कर ली थी. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक एज. So let's start the video. So in later Vedic age, the land has now become more valuable than cows. You know, in Rig Vedic age, the cows were the very precious things, and cows were used as for barter as well. Cows and ornaments were used as barter ingredients because cow was very precious. But now the value of cow has a little bit degraded, and the value of land has been increased. So now land has become more valuable than cow. Also, the agriculture began to replace rearing of cattle. So the in Rigvedic age, the cattle used to be reared. It was the basic thing they used to do, but now the agriculture has started. Agriculture began to replace the rearing of cattle. The plow, so the plow, which is an instrument used in agriculture, so plow was at times drawn by 24 oxen. Okay, and also to them, to the people of later Vedic age, manure was known. Manure means काइंड ऑफ जो खाद होती है वो उन्हें पता था उसके बारे में. ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे. तो राइस, बार्ले, बीन्स, सेसमे एंड वीट वो कल्टीवेट करते थे. ठीक है, अब जैसे लैंड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है कैटल से, तो अब क्या हो गया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया. तो एग्रीकल्चर वो किन किन चीज़ों का करेंगे, तो वो किन किन चीज़ों का करते हैं, जैसे राइस, बार्ले, बीन्स, सेसमे और वीट. इन सारी चीज़ों का वो एग्रीकल्चर करते थे. जो गुड्स थी, जो मतलब जो गुड्स का प्रोडक्शन का जो भी कार्य, जो भी काम होता था, मतलब जो ऑक्यूपेशन होता था, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी. अब कई तरह के ऑक्यूपेशन सामने आ गए, जैसे फिशरमैन सामने आ गए हैं, वॉशरमैन सामने आ गए हैं, टायर्स आ गए हैं, डोर कीपर्स आ गए हैं. मतलब जो एक तरह से चौकीदारी का काम करते थे वो सामने आ गए हैं, और फुटमैन जो चल फिर के काम कर रहे हैं वो सामने आ गए थे. ठीक है, तो अब चैरियट मेकर का काम आ गया है, कारपेंटर्स आ गए हैं, टैनर्स आ गए हैं. ठीक है, तो मतलब अलग अलग डिस्टिंक्शन हो गए इन कामों में. पहले क्या करते थे, एक ही पर्सन कई बार बहुत सारे काम कर लेता था, पर अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्शन है इन सारे कामों में. चैरियट मेकर अलग हो गए हैं, कारपेंटर्स अलग हो गए हैं, टैनर मतलब जो टैनिंग का काम करते हैं वो अलग हो गए हैं. ठीक है, जो एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मेटल में एडवांसमेंट आ गई है. ठीक है, पहले कौन कौन सी मेटल थी, मेनली पहले गोल्ड और अयास मेटल यूज़ की जाती थी. गोल्ड यूज़ होती थी और अयास आपने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तरह से कॉपर या आयरन का कुछ बना हुआ चीज़ था, वो पर्टिकुलरली आयरन नहीं थी. ठीक है, तो गोल्ड और अयास के अलावा अब कुछ और मेटल्स आ गए हैं, जैसे कि टिन, सिल्वर और आयरन तो है ही है. ठीक है, तो ये सारी मेटल्स भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं. ठीक है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी मर्चेंट्स की. ठीक है, गिल्ड्स बन गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बन के मतलब गिल्ड्स बन गए थे. अब गिल्ड बन गए थे. ठीक है, और इसके अलावा कॉरपोरेशंस बन गई थी. ठीक है, तो कॉरपोरेशंस बन गई हैं, तो अब जो एक नया नाम एल्डरमैन इंट्रोड्यूस हो गया था. एल्डरमैन कौन होते हैं, जो एक तरह से एक जो हायरार्की होती है, मतलब एक तरह से एक अपॉइंटेड पोजीशन होती है जो हेड करते हैं, रूल करते हैं. ठीक है, मतलब रूलर नहीं कहेंगे हम, पर एक अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसमें एक पोजीशन होती थी जिन्हें श्रेष्ठिन भी कहा जाता था. श्रेष्ठिन. ठीक है, SRESHTIN. ठीक है, तो श्रेष्ठिन भी कहा जाता है. ठीक है, तो अब कॉरपोरेशंस बनी है. कॉरपोरेशन को क्या कहा जाता है, गन भी कहा जाता है, GAN, गन भी कहा जाता है. और ये कॉरपोरेशंस के साथ साथ अब पोजीशन नहीं आ गई है अल्डरमैन की पोजीशन. तो अल्डरमैन जिन्हें श्रेष्ठिन भी कहा जाता है, तो उनकी पोजीशन आ गई. इसके अलावा जो ये समय था, ये पेंटेड ग्रे वेयर का समय था. मतलब PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, इनका ये समय आ गया था. ठीक है, तो ये इस तरह का कल्चर था. लेटर वैदिक कल्चर पेंटेड ग्रे वेयर का कल्चर रहा है. ठीक है, तो हमने बात की इकोनॉमी के बारे में. हमने देखा कि काऊ से ज़्यादा लैंड को इम्पोर्टेंस दिए जाने लगी है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई है. रियरिंग ऑफ कैटल है, पर उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर की वैल्यू हो गई है. ठीक है, प्लो इंट्रोड्यूस हो गया. प्लो जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 24 ऑक्सन ड्राइव करते थे. ठीक है, मैन्योर की नॉलेज आ गई है. अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो किन किन क्रॉप्स का कर रहे हैं, तो राइस, बार्ले, बीन्स, सेसमे और वीट का कर रहे हैं.
इसके अलावा कई नई पोजीशंस आ गई हैं, कई नई ऑक्यूपेशंस आ गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फिशरमैन, वॉशरमैन, टायर, स्टोर कीपर्स, फुटमैन। इसके अलावा कुछ जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें डिस्टिंक्शन आ गया कि पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई कि अब ये काम यही करेंगे, मतलब हर एक काम एक पर्सन नहीं कर रहा, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पर्सन है। फॉर एग्जांपल कारपेंटर अलग हैं, चैरियट मेकर अलग हैं और टैनर अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा मेटल्स नहीं आ गई हैं, जैसे टिन, सिल्वर और आयरन, ठीक है। पहले अयास और गोल्ड हुआ करते थे, अब इनके साथ साथ न्यू मेटल्स भी आ गई हैं। और इसके अलावा जो मर्चेंट हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, उनकी गिल्ड बनने शुरू हो गई हैं। और इससे जो रेफरेंस मिले कॉरपोरेशंस आ गई हैं और एक नई पोजीशन एल्डरमैन की पोजीशन, श्रेष्ठिन की पोजीशन आ गई है, ठीक है। पेंटेड ग्रे वेयर का कल्चर आया तो मतलब पेंटेड ग्रे वेयर यूज़ होते थे इस पीरियड के दौरान। So this was about the agriculture, sorry, this was about the economy of the later Vedic period. Thank you so much.